हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। वेलकम टू द क्लास। एल्कीन की बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर आप दो रिएक्शंस कर चुके हो। एक हमने की थी बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स इनटू एल्कीन्स अकॉर्डिंग टू मार्कोव एंड कोफरोड। तो वहां पर जो मैकेनिज्म था वो आपका, या यूं कह लीजिए जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा था बेटे, वो किसके थ्रू बन रहा था? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसलिए वहां पर जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी बन रहे थे, दैट इज ड्यू टू कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो एक रिएक्शन आपने ये की। कल हमने जो डिस्कस की थी वो क्या थी आपकी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, या आप जिसको खराश इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड यू मे कॉल इट पेरोक्साइड इफेक्ट भी। ओके, तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड दोनों मेथड से अपनी अब ये केमिकल प्रॉपर्टी जो एल्कीन थी बेटा वो कंप्लीट हुई। आज अब हम थर्ड रिएक्शन पर आगे बढ़ेंगे, एंड दैट इज योर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक। और एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में बेटे मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे आपको, ध्यान है ना? वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म सेम है, क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, टेंशन मत लीजिए। देखिए ध्यान आज। तो बेटा क्या है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से हम क्या समझते हैं? वाटर ऐड करना। वाटर यदि ऐड करोगे तो प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी योर अल्कोहल, ठीक है। दो टाइप की। फर्स्ट, या तो मैं क्या करूं, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन बोल रहा हूं मैं इसको। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब क्या है बच्चों? कि पहले ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर हम उस H2SO4 को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, प्रोडक्ट आपका अल्कोहल मिल जाएगा। ये रिएक्शन दोबारा फिर आप 12th में पढ़ोगे। क्यों? क्या बना रहे हो? मैंने क्या बताया? अल्कोहल। 12th में फिर अल्कोहल आएगा बेटे, चैप्टर अल्कोहल की प्रिपरेशन में फिर पढ़ोगे। तो ऑर्गेनिक आपकी बेटे सारी आपस में लिंक है। एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रिपरेशन। क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है ना? चलो, जैसे मैंने ये लिखा बेटा H2SO4, ठीक है। प्रोडक्ट यहां पर हमने बनाया OSO3H, इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको फिर हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा? OH बॉन्ड टूट जाएगा और प्लस H2SO4 आपको दोबारा मिल जाएगा। ये रिएक्शन है बेटे आपकी। मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कैसा रिएक्शन मैकेनिज्म बेटे? वही है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कि पहले कौन जुड़ेगा? H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ना, एसिड है ना बेटा ये H2SO4, ऑब्वियसली क्या देगा आपको? H पॉजिटिव दे देगा ये। यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखें, 12th में करोगे भी बेटा, ये आएगा भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ये आपका एक डाई बेसिक एसिड है। व्हाट डू मीन बाय डाई बेसिक एसिड? इसकी बेसिसिटी 2 है, यानी इट कैन गिव यू 2H पॉजिटिव। सच टाइप ऑफ एसिड्स दे आर कॉल्ड एज डाई बेसिक एसिड। क्लियर है ना? ओके, अब ये मेरे पास एल्कीन थे, पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या छीन लेंगे ये यहां से? H पॉजिटिव। बोलो, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या रह गया? नेगेटिव। ये H यहां, ऑब्वियसली यहां चार्ज पॉजिटिव। स्टेप क्या रहेगा? स्लो स्टेप। क्लियर है? ओके, यहां क्या बचा हुआ बेटे? देखो ध्यान से, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH एंड O
नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कहां अटैक कर देगा, इस पॉजिटिव पर, बोलो ठीक है। देन क्या बना बेटा, OSO3H और यहां पर H, फिर पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। बोलो क्लियर है? मुश्किल है बेटे? वही यहां पर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो एक तो ये पहला मेथड है टू प्रिपेयर अल्कोहल। देखो फाइनली आप क्या बना रहे हो, अल्कोहल बना रहे हो ना, ROH। ROH किसका सिंबल होता है, अल्कोहल का होता है, ठीक है। चले आगे बोलो। अब मेन पॉइंट आपको यहां पर क्या ध्यान देना है बेटे, उसको समझना एक बार। ऑब्वियसली इट विल फॉलो मार्कोव-इनकॉफ रूल। यदि आपने ले लिया बेटे प्रोपीन स्टार्टिंग में, तो प्रोडक्ट क्या लोगे, प्रोपेन टू ऑल। फाइनली क्या मिल जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, न कि प्रोपेन वन ऑल। मैं बार बार बता रहा हूं आपको बेटा, ऑर्गेनिक में हमेशा बात करनी है आपको मेजर प्रोडक्ट की, माइनर प्रोडक्ट की में बात ही नहीं करनी है। पूछा तो बताओ, अदरवाइज नो नीड। स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव के अंदर यदि मोर देन वन ऑप्शन है तो आप दोनों लिखोगे, प्रोपेन वन ऑल बी, प्रोपेन टू ऑल बी। मोर देन वन ऑप्शन नहीं है, प्रोपेन टू ऑल लिखोगे, न कि प्रोपेन वन ऑल। गेटिंग में मैं क्या कह रहा हूं, यदि बेटा मोर देन वन ऑप्शन है तो बताओ दोनों मेजर भी माइनर भी। नहीं पूछा गया है मोर देन वन ऑप्शन तो आपको मेजर पर ही टिक करना है, इस चीज का ध्यान रखें। बढ़े आगे, ठीक है। अब इसमें बस एक ध्यान रखना बेटे, जैसे यहां कर ही देता हूं मैं। मान लीजिए यहां पर ये आ जाता, क्या आ गया, प्रोपीन। यहां पर क्या था बेटे, CH3। अब ये नेगेटिव पार्ट कहां आएगा, वो यहां आएगा, और पॉजिटिव यहां आएगा। एक बार कर ले भाई। यदि आपसे पूछ रहा है बेटा प्रोपीन में आपको यही रिएक्शन शो करनी होती तो कैसे करते, CH3 CH। अब आपको मेजर की बात करनी है, OSO3H और यहां पर H, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, CH3H H H और यहां पर वेस्ट प्रोडक्ट इज और प्रोपेन टू ऑल। ध्यान क्या रखना है बेटे, अब ये जो मेन पॉइंट है, यहां जो एडिशन आपका हो रहा था बेटे सल्फ्यूरिक एसिड का, ये अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में हो सकता है या मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में हो सकता है। समझ रहे ना, क्या क्या लिखा हमने, पहले ये बताओ, ये अनसब्स्टिट्यूटेड या मोनोसब्स्टिट्यूटेड समझते हो? अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है आपकी, ओनली इथीन। इथीन इज अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। एक भी कार्बन यहां इसके साथ अटैच नहीं है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। मोनोसब्स्टिट्यूटेड, यदि एक कार्बन को मैं डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जोड़ रहा हूं। डाई सब्स्टिट्यूटेड, आपने बेटे दो जोड़ दिए, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं या ये दोनों एक के साथ भी हो सकते हैं। फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, यहां जोड़ दो, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यहां जोड़ दो। तो ये क्या कह रहे हैं हम इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है बेटे अनसब्स्टिट्यूटेड के साथ हो सकती है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड के साथ हो सकती है, या डाई सब्स्टिट्यूटेड के साथ भी हो सकती है। पर कैसा डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, इस तरह का बेटे, यानी किस तरह का, RCH डबल बॉन्ड CHR। ये जो दोनों ग्रुप हैं अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े हुए हों। वैसे तो ये भी तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है बेटा, पर यहां पर ये रिएक्शन नहीं हो रही, ना डाई सब्स्टिट्यूटेड के साथ हो रही है, ना ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के साथ हो रही है, ना टेट्रा के साथ हो रही है। बहुत ज्यादा स्टीरिक राउंडिंग है बेटे यहां पर, और प्रोडक्ट भी आपके और दूसरे प्रोडक्ट बन जाते हैं। बड़े क्या आगे मेन, अब हम आते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन जो आपको करना है। डायरेक्ट हाइड्रेशन का मीनिंग क्या हुआ बेटे, डायरेक्ट पानी ऐड करना। आपने वाटर ले लिया, ऐड करो एल्कीन में, ठीक है। चलिए
मैंने जैसे ये ले लिया बच्चों, हम इथीन प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे हम, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब क्वेश्चन राइज ये भी होगा कि सर हमने ये क्यों लिया, ये H2SO4 क्यों लिया भाई हमने। जब यूं बताओ, हम जब बॉन्ड तोड़ रहे हैं, क्या हुआ इस रिएक्शन में, बॉन्ड टूटा, एक जगह H आ गया, एक जगह OH आ गया, यही तो हुआ है। इसका तो रोल हमें समझ में नहीं आया, बोलो। पहली बात, वाटर इजिली डिसोसिएट नहीं होता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, बोलो क्लियर हुआ है ना। तो पहला रीजन तो मैं क्या दे रहा हूं कि वाटर जो है कैन नॉट इजिली डिसोसिएट। दूसरी जो मेन बात एक और है यहां पर, ये भी क्या देगा आपको, इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। एल्किन कैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का है न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। वाटर ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे। तो ध्यान रखो अब इस पॉइंट पे, एल्कीन और वाटर बेटे ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं। और दो न्यूक्लियोफाइल तो आपस में रिएक्शन करने से रहे ना, दोनों इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्शन करने से रहे। क्या होना चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल हो और एक इलेक्ट्रोफाइल हो, तभी तो कॉम्बिनेशन होगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए बेटे मैंने हेल्प किसकी ली, अब एसिड की। अब हमने ये समझना है कि इस एसिड ने कैसे आपकी हेल्प की है इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने में, ठीक है। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बेटे H2SO4 है। सबसे पहले किस में डिसोसिएट हुआ, H पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव में, ठीक है। कुछ बुक्स में मैकेनिज्म कुछ अलग दे रखा है बेटे, कुछ में अलग है। मैं ये दोनों एक बार आपको बता रहा हूं क्या क्या मैकेनिज्म दे रखे हैं। जैसे यदि आप, अब क्या है बेटा, एक बुक में क्या दे रखा है मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप भाई ये H पॉजिटिव पर अटैक कर गया, और यहां पर H और यहां पर पॉजिटिव, क्लियर है। दिस इज ऑब्वियसली स्लो स्टेप, ओके बेटे। फिर कौन है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल, वाटर। वाटर यहां पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, क्या होगा बच्चों, यहां H हेयर और चार्ज पॉजिटिव। मेरे पास OH नेगेटिव नहीं है कहीं भी, क्या है हमारे पास, वाटर है। तो ये लोन पेयर कहां अटैक करेंगे, पॉजिटिव पर। अब ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या करोगे, रिमूव कर लो H नेगेटिव, सॉरी H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, ऑक्सीजन पर। क्या ऑक्सीजन इजिली पॉजिटिव चार्ज रिजाइड कर पाएगा, बोलो। क्या ऑक्सीजन पर इजिली पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, क्या इजिली आ तो जाएगा बेटा कहीं ना कहीं, पर वो कैरी नहीं कर सकता, वो एक अनस्टेबल स्पीसीज बन जाती है। क्यों, ऑक्सीजन जो है इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और आपने क्या कर दिया उसको, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिया। क्या हो जाएगी ऑक्सीजन को, टेंशन। अब वो अपनी टेंशन रिलीव करेगा, कैसे, किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीन के। तो कहां से छीनने का, H पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट। एक मैकेनिज्म तो ये दे रखा है बेटे, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म क्या दे रखा है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्या हुआ है दूसरे मैकेनिज्म में कि ये जो H पॉजिटिव है इसने पहले वाटर पर अटैक किया है बेटा, और क्या बनाया, H3O पॉजिटिव। फिर क्या हुआ है, फिर मेरे पास एल्कीन है, फिर वो एल्कीन आई, उसने यहां से क्या लिया, H पॉजिटिव लिया। ध्यान देना, गलत करोगे तुम। ये इलेक्ट्रॉन्स इस
O पॉजिटिव पर अटैक नहीं करेंगे। ऑक्सीजन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हेयर। ऑक्सीजन मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है बेटे, ऑलरेडी बना चुका है। 4th बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता कहीं भी। ध्यान देना, मिस्टेक नहीं करनी है आपको। बोलो, ऐसे नहीं करना है बेटे कहीं ये बॉन्ड यहां जोड़ दो, लो 4 बॉन्ड बना दिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये H पॉजिटिव छीन लिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ओके। देखो क्या यही नहीं बन गया? बोलो, देखो ना, H पॉजिटिव जुड़ गया ना बेटे, ये रहा। यहां से क्या बाहर निकल गया? वाटर। वाटर ने अटैक कर दिया। फिर वही, सिर्फ पहला स्टेप अलग है थोड़ा सा। कुछ बुक्स में क्या लिखा है कि बेटे H पॉजिटिव डायरेक्ट अटैक कर रहा है किस पर? एल्कीन पर, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि H पॉजिटिव ने पहले पानी पर अटैक किया। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बेटे। क्यों? हमारे पास वाटर ज्यादा अमाउंट में है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वाटर हमारे पास ज्यादा अमाउंट में है, तो पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है कि बेटे वाटर के जो लोन पेयर है वो किस पर अटैक कर जाए? H पॉजिटिव पर अटैक कर जाए। सेकंड पॉइंट एक और बोलेंगे, मैंने आपको अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि H पॉजिटिव इजिली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ध्यान आया हो तो आपको, वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेटे, H3O पॉजिटिव। याद आ रहा है? तो उस बेस पर हम क्या कह रहे हैं कि ये मैकेनिज्म आपका ठीक है, बेटर देन फर्स्ट। क्या ये समझ में आया बेटे आपको? मेन पॉइंट यहां पर क्या है बेटे? एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड जो आपने मार्कोविनकोफ रूल में किया था, बिल्कुल मैकेनिज्म सेम है। फर्क क्या है? यहां पर क्या ऐड हो रहा है? H एंड OH। फाइनल प्रोडक्ट की बात करो। अब यहां पर क्या, उधर क्या हो रहा था? H और X, दैट इज HCl, HBr या HI। सारा का सारा मैकेनिज्म लगभग सेम है बेटे आपका, सारे क्वेश्चन सेम है, टोटली सब कुछ सेम है। समझ में आया अब? और वहां जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको, शायद वो अब डिस्कस भी कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। चलो, क्लियर हुआ बेटे? अब एक बात बताइए, यहां जो मेन पॉइंट आपको याद करना है बेटे, क्या करना है कि जो H पॉजिटिव है वो कहां से आया है? जो यहां मेन पॉइंट है, H पॉजिटिव आया एसिड से। बोलो, एसिड ने तो दिया है ना। अच्छा बेटा, और OH नेगेटिव वाटर से, यानी मीडियम से। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ये मेन पॉइंट है बेटे। यहां पर क्या है बच्चों? मान लो आपसे पूछ लिया जाए, देखो CH3 CH2H ये दे दिया बेटा। इसमें आपसे पूछ लिया H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब समझोगे? H पॉजिटिव H2SO4। पहले कौन जुड़ रहा था? H पॉजिटिव। फिर कौन जुड़ा है? H2O ने अटैक किया था ना, और H2O से क्या आ गया था? OH। नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं बेटा? ऐसा नहीं हुआ था कि H पॉजिटिव जुड़ा, CH3 H यहां चार्ज क्या आ गया था, तो जुड़ गया H पॉजिटिव। फिर क्या हुआ? वाटर आया। बोलो, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? CH3 CH H यहां चार्ज पॉजिटिव आ गया। फिर क्या निकल गया बाहर? H पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट बन गया था आपका। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या ध्यान देना है आपको? हेयर प्रोडक्ट इज व्हाट? दिस। आर यू एग्री विद मी? बोलो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं। देयर इज नो कायल कार्बन। बोलो, है नहीं है? नहीं है ना बेटे। अब सुनो, मैंने यहां लिखा H पॉजिटिव D2O।
बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3HHH, यहां पर क्या जुड़ेगा? H, यहां पर OD, DH2O था, यहां क्या आता? D2O आता। क्या जुड़ गया अब? OD, क्योंकि D पॉजिटिव तो निकल गया। नहीं आया समझ में? बेटे यहां H जुड़ गया, यहां पर OD, D पॉजिटिव। अब क्या बाहर निकालोगे? D पॉजिटिव बाहर निकालो तो क्या जुड़ा? OD। आया क्या समझ में? ठीक है। अच्छा बच्चों, यहां पर होता D पॉजिटिव और H2O, क्या बनता है? CH3 CHH, यहां क्या लगाऊं? D, यहां पर OH, क्योंकि ये क्या देगा? OH, ये क्या देगा? OD, ये क्या देगा? OH, HHD। नहीं क्लियर हुआ? बोलो। D पॉजिटिव और D2O दोनों पर क्या लग जाएगा बेटे? यहां पर D और यहां पर OD। कुछ आया समझ में या नहीं आया? ये आपको ध्यान रखना है। कोई लग रहा है कि जहां आइसोमर बन रहे हो कहीं? देखो इसमें लग रहा है बेटे, ये रहा है ना? क्यों? CH3 OD H एंड CH2D। बताओ किस में? थर्ड में। हाँ बिल्कुल, ये रहा बेटे, H OH CH3, ये भी आपका पेयर ऑफ एनेंशियोमर में है, तो यहां नहीं है, यहां भी नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये बेटे दोनों दे विल एग्जिस्ट एज पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। बताइए कोई डाउट हो तो? मुश्किल लग गया? आ गया समझ में? ठीक है, चलो आगे देखो। मेन पॉइंट्स क्या हैं इस रिएक्शन के बेटे, वो आपको देखने हैं। ठीक है, सबसे पहला मेन पॉइंट कि जो प्रोडक्ट है वो बेटे अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकोफ रूल बन रहा है। एग्री हो इस पॉइंट पे? ठीक है भाई, प्रोडक्ट दैट विल फॉलो मार्कोव-विनकोफ्स रूल, मतलब क्या हुआ? नेगेटिव पार्ट गोes to that carbon which has less number of hydrogen atom। मैंने कहा नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। क्लियर हुआ? सेकंड, यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, कौन है बेटे? कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है ना? इट इज पॉसिबल। इसका मतलब हमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी मिलेंगे, जैसे आपने एडिशन ऑफ HCl HBr और HI में किया था। चले ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, इफ प्रोडक्ट हैज वन काइल कार्बन, तो बेटे रेसिमाइजेशन हो जाएगी। रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। बताओ इन 4 पॉइंट में कोई डाउट है? श्योर? यही आपके 4 पॉइंट उसमें थे, हैलोजन एसिड में थे। ठीक है, बढ़े आगे चले। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए भाई CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, व्हाट इज द प्रोडक्ट? बनाइए, करो शाबाश, डू फास्ट।
करो करो बेटे, शाबाश। शॉर्टकट मैंने तुम्हें बता रखा है। सबसे पहले हाइड्रोजन कहां लेकर जाओगे? जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है पहले। बस क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। फिर क्या देखोगे? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं, बस खत्म। क्या करेंगे बेटा? आ जाओ इधर। CH3 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 H H H चार्ज पॉजिटिव। कौन सा कार्बोकेटायन? सेकेंडरी। रीअरेंजमेंट पॉसिबल लग रहा है? क्या करेंगे? CH3 ये आ गया इधर, ठीक है। CH3 CH3 H CH3, यहां चार्ज पॉजिटिव। तो सीधा क्या लगा दो अब यहां पर? OH। मैकेनिज्म नहीं देखना अब हमने बेटे, हर क्वेश्चन को मैकेनिज्म थोड़ा सोल्व करेंगे। सीधा क्या करना आपको? पहले H पॉजिटिव, फिर कार्बोकेटायन बना, रीअरेंजमेंट वहां क्या लगा था आपने? Cl Br या I, यहां क्या लगाना है? OH। मैं वही कह रहा हूं बेटे, सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है बेटे, सारे क्वेश्चन सेम है आपके, ठीक है ना। चले आगे। अब मेन एक क्वेश्चन आया हुआ है यहां पर, क्या है वो आप देखो एक बार। वो ये कह रहा है बेटे कि आपने यहां पर एसिड कौन सा यूज किया है? H2SO4। H2SO4 डाइल्यूट एंड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 तो बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। या बेटे आप यहां पर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है बेटे, ये भी आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्या कह पूछ रही आपने। फिर बेटे ये बताओ कि HCl HBr या HI ये एसिड यूज क्यों नहीं किए, यही क्यों यूज किए? ये भी तो H पॉजिटिव दे सकते थे आपको, फंक्शन तो वही H पॉजिटिव देना है ना। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या कहा? कि ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट? डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज किया, फॉस्फोरिक एसिड क्यों यूज किया, आपने ये क्यों नहीं यूज किया? देखते हैं इसका आंसर बेटे। चलो सुनो, एक बार मैकेनिज्म पर आ जाए दोबारा। फिर क्या? H2SO4 डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव में। बेटा एक बात आइए, ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, बोलो। और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो क्या होगा? वीक बेस। वीक बेस होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ये क्या हो गया? वीक बेस। अब HCl या HBr या HI, इन सब से स्ट्रॉन्ग तो कौन है? HI है। मैं HI लिख लेता हूं यहां पर ये HI H2SO4 से क्या है? वीक है बेटे, H2SO4 से वीक है। इसके कंपैरिजन में तो ये मैंने क्या लिखा? वीक एसिड। अब इसका ये बेस क्या होगा? बोलो। यदि आप इन दो को कंपेयर कर रहे हो, H2SO4 को या HI को, तो एसिड स्ट्रॉन्ग कौन पड़ रहा है हमें? H2SO4। अब बेटे यदि इन दो को कंपेयर करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन पड़ेगा? I नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आंसर यहां छुपा हुआ है। कार्बोकेटायन बना था भाई, जैसे मैंने ये ले लिया भाई, प्रोपीन था, H पॉजिटिव जुड़ गया, ये बना था बेटा। यदि आपने ये ले लिया H2SO4 तो उससे बना ये अब इस पर इजिली अटैक नहीं कर पा रहा है। क्यों? वीक बेस है। यदि आपने ले लिया HI, उससे क्या मिल जाएगा आपको? कंपिटिटर बन जाएगा पानी का, क्योंकि इस पर तो कौन अटैक कर रहा है बेटे? आगे ये अटैक कर रहा था। यदि आपने ले लिया HI, उससे जनरेट क्या हुआ? I नेगेटिव। तो बेटा ये I नेगेटिव पर यहां पर अटैक कर सकता है। क्या आपको ये अटैक करवाना था? नो। हमें तो प्रोडक्ट क्या बनाना था? अल्कोहल।
तो उसके लिए क्या ध्यान रखेंगे, आप क्या लोगे बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ताकि उसका जो बेस हो वो वीक बने। नहीं आया समझ में? डाइल्यूट ले रखा है हमने, डाइल्यूट एसिड। पानी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम रखने में भी हेल्प मिलेगी। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि पानी ज्यादा है तो टेम्परेचर कम रखने में हेल्प मिलेगी? होता क्या है बेटे, यदि आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया या टेम्परेचर ज्यादा रख लिया तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। मतलब प्रोडक्ट आपका क्या बना था, ये बना था भाई H&OH। Yes. यदि इफ टेम्परेचर क्या हो, हाई, एसिड क्या हो, कंसंट्रेटेड। क्या मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल नहीं पढ़ाया था एल्कीन की प्रिपरेशन में? Yes. एल्कीन की प्रिपरेशन की थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो रिमूवल ऑफ वाटर क्या बन गया, एल्कीन। तो क्या ध्यान रखना है, वाटर आपका ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है। वाटर का ये भी तो काम है ना बेटे, देखो जहां पर वाटर ज्यादा होगा तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम भी तो रखेगा। सेकेंडली एसिड आपको क्या लेना है, डाइल्यूट लेना है, कंसंट्रेटेड नहीं लेना है। यदि उल्टा कर दिया, टेम्परेचर आपने हाई कर दिया और एसिड कंसंट्रेट कर दिया, तो वापस हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। बताओ Yes. क्लियर हुआ? Yes. श्योर? Yes. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यदि बेटे आपसे पूछ ले कोई रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो ऑब्वियसली बेटे जो एल्कीन जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट हो जाएगी। रेट ऑफ या रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब आपसे पूछ लें, बताओ प्रोपीन में और इथीन में फास्ट हाइड्रेशन किसकी होगी? Ethene. कार्बोकेटायन स्टेबल किसका बनेगा ज्यादा? Propene. प्रोपीन का बनेगा। कौन सा? यहां पर H आ गया और यहां पर चार्ज Secondary. पॉजिटिव, यहां पर H, यहां पर चार्ज, इसका स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोपीन फास्ट रिएक्ट करेगी एज कंपेयर टू इथीन। नहीं आया बेटा समझ में? Yes. ध्यान रखो, इथीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, Yes. क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है वो सबसे कम स्टेबल बन रहा है। बस तो फिर ठीक है। अब मान लो बेटा ये दे दिया जाए, देखना ध्यान से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, बताओ किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी? यदि मैं यहां H पॉजिटिव जोड़ता हूं तो फॉलो मार्कोव रूल, ऑब्वियसली H यहां जाएगा। सेकेंडरी कार्बोकेटायन, यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये तो है ही सिमेट्रिकल, कहीं जोड़ लो, बोलो। तो दोनों से कार्बोकेटायन क्या मिला, सेम। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? यदि आपके पास अलग अलग एल्कीन है बेटे और उनसे अलग अलग यदि कार्बोकेटायन बन रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। पर डिफरेंट एल्कीन आपको सेम कार्बोकेटायन देती है तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, लेस स्टेबल एल्कीन की। ऑब्वियसली यहां पर डिफरेंट एल्कीन दे विल गिव यू सेम कार्बोकेटायन, तो जो एल्कीन क्या होगी, लेस स्टेबल होगी, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट, यानी इसकी रिएक्टिविटी फास्ट है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर हुआ है? Yes. श्योर? एनी डाउट? No, sir. ठीक, अच्छा बेटा और क्वेश्चन करें? बस रिएक्शन तो होगी बेटा आप खत्म।
रिएक्शन इतनी है। अब क्वेश्चन कितने बना लो, जो HBr के HCl के थे वो यहाँ पर आ जाएंगे सारे के सारे। जैसे आपसे पूछ लें एडिशन प्रोडक्ट बनाना है इसका, H कहाँ जाएगा, बराबर है यहाँ, तो जिस साइड का टेन ज्यादा स्टेबल बनेगा कहाँ लेकर जाओगे, H को राइट और लेफ्ट, लेफ्ट हाँ लेफ्ट क्या कार्बोकेटाइन लेफ्ट साइड बनेगा, कार्टेन लेफ्ट साइड बनेगा। बेटा यहां पाई बॉन्ड तोड़ा, H आपने यहां लगा दिया तो यहां चार्ज पॉजिटिव, यहां लग, पॉजिटिव लेफ्ट साइड आएगा। फिर यूं बोलो ना आप, ये H को यहां लगाओ तो इधर कौन, जहां पॉजिटिव वहां कौन आ गया, अब OH, दैट इज योर प्रोडक्ट। बस इतना करना है बेटे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सारा मैकेनिज्म ध्यान करने की जरूरत नहीं है। पहले H पॉजिटिव जोड़ो, रीअरेंजमेंट होता है तो करो, अदरवाइज सीधा प्रोडक्ट बना दो। 1 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब मान लो बेटे ये दे दिया जाए, देखो कर लो क्वेश्चन, कितने बना लो, यहां दे दिया जाए NO2, यहां दे दिया जाए CH3, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्ज किस साइड लेकर आओगे, राइट और लेफ्ट, राइट राइट, क्यों, NO2 का माइनस R माइनस I, इसका क्या इफेक्ट होता है, प्लस R एंड प्लस I, इसका माइनस R एंड माइनस I। तो क्या करेंगे, H पॉजिटिव यहां जोड़ देंगे, यहां चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा तो यहां OH आ जाएगा। बोलो बस बेटे, कितनी देर का आंसर है, समझ गए मेरी बात। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ ले, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 2 डबल बॉन्ड है, ध्यान सुनना, आप थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं एक बार। और आपसे कहे कि भाई एक H और एक OH जोड़ना है, बस कहां जोड़ोगे, इधर लेफ्ट बॉन्ड पर या राइट बॉन्ड पर, लेफ्ट, क्यों, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। बस तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे, यहां कर दो बेटा प्रोडक्ट, H कहां जुड़ेगा, इसके पास, कैसा कार्टन बना, टर्शियरी OH, यहां आंसर इज दिस। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिक वही है ना बेटे, कोई नई चीज थोड़ा बताई मैंने यहां पे। मेन पॉइंट क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इज द मेन पॉइंट। बोलो करेगा कि क्वेश्चन, ठीक है। अब और देख लो बेटा, मान लो आपसे पूछ लिया जाए भाई किसकी रिएक्टिविटी फास्ट ऑर्डर में लगाओ, व्हाट्स द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा टुवर्ड्स वाटर, 4 3 1 2 4 3 1 2 3 1 2, एग्री, हाँ भाई, क्यों, क्या इफेक्ट है, माइनस I, क्या इफेक्ट है, प्लस R प्लस I, आप इसका हाइपर कन्वर्शन लिख लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसका प्लस R माइनस I, पर प्लस आर क्या है, रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग है, तो 4 देन 3 देन फर्स्ट 1 देन 2, ये इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की ये होगा, क्योंकि बेटे यही इनका स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कार्बोकेटाइन का। दैट्स आंसर। बोलो ठीक है। अब मुझे एक बार वो क्वेश्चन दो तो तुमने 2 ही थे, हैं? चलो बेटा ये 2 क्वेश्चन दिए थे जो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, ठीक है ना। देखो बेशक आप ये क्वेश्चन किसके लिए बना लो, यहां पर वाटर के लिए भी कर सकते हो, प्रोडक्ट सेम रहेगा, पर मान लो मैंने यहां लिखा हुआ है HCl, तो यहां Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, बस ये फर्क है, बिल्कुल सेम हो गया ना। क्या करेंगे, चार्ज पॉजिटिव, बोलो बॉन्ड शिफ्ट करा दूं, यस
क्लियर? क्या बना? अब ध्यान से, जहां पर चार्ज पॉजिटिव है, ये देखो यहां पर आएगा ना, अब तो यहां से तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ। अब पॉजिटिव कहां गया? यहां पर, ये लो, मान लो मैंने यहां दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज से अगला जो कार्बन है उसके साथ क्या जुड़ गया? CH3। क्लियर हुआ? अब यहां पर कौन जुड़ जाएगा? Br। अभी रुकिए, क्या करना है? हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों? टर्शरी कार्बन। सेकेंडरी से किस में लेकर जाओगे? टर्शरी कार्बोकेटाइन में। अब यहां पर Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव लगा दो, Br है Br लगा दो, OH है OH लगा दो। सर Cl। ओके, कोई नहीं, यहां Br लिख लो। क्लियर है ऊपर? अच्छा, ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। अरे ये लो बेटा, अब ठीक है? एंड डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा था। ये था बेटा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2। लीजिए, और कोई क्वेश्चन? दो ही थे। क्या किया आपने? S पॉजिटिव जोड़ा। अब यहां पर एक बार वाटर का एडिशन करके दिखा दें, क्योंकि रिएक्शन यही चल रही है, तो वाटर कर दो एडिशन, क्या दिक्कत है? चलो, CH3 CH3 H और यहां चार्ज पॉजिटिव। 6 मेंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। क्या करेंगे? ये बॉन्ड तोड़ के इधर ले जाए, यहां चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पहले एक बार 6 मेंबर रिंग बना ले। अब ध्यान दो, जहां चार्ज पॉजिटिव आ गया उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3। ये लो, और ये कार्बन किस में आ गया? अब रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 बेटा, इतना हिस्सा तो किस में आ गया? रिंग में आ गया। इसके साथ CH3 और एक CH3 इसके साथ। बोलो, दिस इज योर टर्शरी कार्बोकेटाइन। जरूरत है शिफ्टिंग की? नो। अब Cl लगाना हो तो यहां Cl लगा दो प्रोडक्ट में। आपको OH नेगेटिव लगाना है तो OH नेगेटिव लगा देना, बस आंसर वही रहेगा बेटे, सेम। बोलो, कोई डाउट? समझ में आ गया? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का बेटे लेक्चर यहीं तक। हाइड्रेशन ऑफ एल्किन किया। ये ध्यान रखो बेटे, ये जो रिएक्शन चल रही है ना, जितनी भी आपकी एल्किन की, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड किया आपने, पेरोक्साइड इफेक्ट किया, और आज ये किया आपने एडिशन ऑफ वाटर। तीनों की तीनों रिएक्शंस बेटे 12th में मिलेंगे आपको, वहां भी फिर सिलेबस में है। ठीक है, तो ध्यान से करते रहिए। आप ये मत सोचना कि सर 11th का चल रहा है, 12th का 12th में करेंगे, वहां पर बेटा हम थोड़ा सा ये पोर्शन कम कर देंगे। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।